नमस्ते। आज के एपिसोड की शुरुआत में रजनी पूर्वी छाया चोल में जाने की तैयारी करती है और ऑफिस से निकलती है। दूसरी तरफ अनुपमा सभी के साथ क्रिकेट खेलने की तैयारी करती है। वह कहती है कि लड़के कई सालों से क्रिकेट खेलते आए हैं और उन्होंने कई बार देश का नाम रोशन किया है, लेकिन अब देश की बेटियों की बारी है। इसी बीच मोहल्ले की लड़की कहती है कि अनीता, रीता, दीपा, अनुपमा, सरिता, भारती और जसप्रीत ने भी उनकी सोसाइटी का नाम गर्व से ऊंचा किया है। अनुपमा उसे धन्यवाद कहती है और कहती है कि हमारे चोल की बच्चियां भी खेल कूद में बहुत अच्छी हैं। अगर इन्हें अच्छी ट्रेनिंग और मौका मिल जाए तो ये भी आगे बढ़ सकती हैं। बेटियां जीतती हैं तो हम सब उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन हम खुद की बेटियों को बाहर नहीं भेजना चाहते। ये हम सबका फर्ज है कि हम बेटियों को प्रोत्साहित करें और आमदनी का छोटा हिस्सा बेटियों के नाम कर दें। ये बात सुनकर सब खामोश रह जाते हैं। अनुपमा कहती है कि असली बदलाव आने में हमेशा समय लगेगा। इसी बीच जसप्रीत अनुपमा के खेल में शामिल हो जाती है और उससे खेलने का आग्रह करती है। अनुपमा हंसकर पूछती है कि फिर बॉलिंग कौन करेगा। इसी दौरान सरिता रजनी के आने की घोषणा करती है और उसकी तारीफ करती है। रजनी आती है तो सभी उसका स्वागत करते हैं। अनुपमा उसे देखकर हैरान रह जाती है। अनुपमा रजनी के जूते पहनने पर ध्यान देती है और कहती है कि जब महिलाओं को काम करना होता है तो उन्हें भी जूते पहनने ही पड़ते हैं। रजनी बॉलिंग करने के लिए बोल लेती है और वह अनुपमा को देखती है। तभी वह हैरान हो जाती है। रजनी कहती है कि पहले राजनीति भी खेल की तरह ही होती थी, लेकिन अब खेल में भी राजनीति होती है। हम इस खेल में राजनीति नहीं आने देंगे। अनुपमा कहती है कि लेकिन अब राजनीति में भी खेल की भावना आनी चाहिए। इसके बाद अनुपमा क्रिकेट खेलती है। रजनी बॉलिंग करती है तो अनुपमा अच्छा शॉट खेलती है। सभी काफी खुश होते हैं। अनुपमा लगातार अच्छा खेलती है। रजनी हैरान होती है। अनुपमा अपनी बल्लेबाजी से पूरे चोल को प्रभावित कर देती है। दूसरी तरफ अंश लीला के पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। लीला अंश से कहती है कि जब रोजगार मांगने से नहीं मिलता है तो रोजगार बनाना पड़ता है। तोशु बीच में बोलता है। तभी लीला फिल्मी स्टाइल में बोलती है कि ये तेरी दादी का हाथ है। परितोष शाह पूड़िया बेलकर आटे का आकार बदल देता है। सभी हैरान होते हैं। लीला शाह परिवार के सामने अपना हर्बल कंपनी शुरू करने का आइडिया रखती है और अपनी कंपनी का नाम ली शोज बताती हैं। तोशु के पूछने पर लीला बताती है कि ली का मतलब लीला है और शोज का मतलब शाह है। वह अंश से अपना पार्टनर बनने को कहती है। अंश भावुक होकर लीला के गले लग जाता है। लीला पूछती है कि क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे। अंश सहमत होता है और कहता है कि वह बहुत मेहनत करेगा और इस कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। लीला कहती है कि अब इस कंपनी को तुम अपनी कंपनी ही समझना। सभी लीला को बधाई देते हैं। लीला कहती है कि इस कंपनी में सिर्फ मैं और अंश पार्टनर है, लेकिन काम तुम सब लोगों को करना होगा। तोशु कहता है कि हम फ्री में काम नहीं करेंगे। लीला मजाक में कहती है कि क्या तुम अपनी दादी से पैसे लोगे। अंश लीला के गले लग जाता है। दूसरी तरफ राही अपने कॉलेज के पहले दिन के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगती है और कहती है कि मेरी मेहनत का फल दे दीजिएगा। वह जाने लगती है तभी उसे मोटी बा मिलती है। राही बताती है कि आज मेरी पहली क्लास है। मोटी बा ताना मारती है कि पहले बहुएं बताती नहीं थी, पूछती थी तुम सब लोग घूमो, घर में हम तो नौकर हैं। राही कहती है कि कोई काम है तो बता दीजिए। मोटी बा कहती है कि पराग के मेहमान आने वाले हैं, हमारी भी सहेलियां आने वाली हैं, बहुत सारा काम है, लेकिन तुम्हें तो कॉलेज जाना है तो तुम जाओ। राही सोचती है कि मोटी बा की मदद करके कॉलेज चली जाऊंगी। दूसरी तरफ रजनी सबसे कहती है कि आप सबके बीच ऐसा लगा कि जैसे मैं अपने ही परिवार से मिलने आई हूँ। मेरे होते हुए आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है। सरिता रजनी को अनुपमा से मिलवाती है। सभी अनुपमा की तारीफ करती है। रजनी कहती है कि लोग तो इन्हें अब पहचानने लगे हैं, लेकिन मैं इन्हें बहुत पहले से जानती हूँ। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ मोटी बा राही को काम बताती है। तभी उन्हें अपनी सहेली का कॉल आता है तो वह राही को बताती है कि कुछ सहेलियां एयरपोर्ट से सीधा यही आ रही हैं। उनके लिए खाना भी बनाना पड़ेगा। मीता और प्रार्थना बाहर गई है, तुम भी चली जाओ, हम खाना बाहर से मंगवा लेंगे। राही सोच में पड़ जाती है और कहती है कि मैं खाना बना दूंगी। मोटी बा उसे गुमराह करती है ताकि वह कॉलेज ना जा सके। दूसरी तरफ रजनी अनुपमा को याद दिलाती है कि स्कूल में अनुपमा सबसे आगे बैठती थी। वह अनुपमा को बचपन की बात याद दिलाती है। तभी अनुपमा को रजनी याद आती है और अनुपमा बेहद खुश हो जाती है। दोनों गले मिलती है। सभी हैरान हो जाते हैं। अनुपमा और रजनी अपने बचपन को याद करके बेहद खुश हो जाती है। जसप्रीत सरिता से कहती है कि तुम तो इन्हें जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये तो पहले से ही अनुपमा की दोस्त निकली।
परी और ईशानी कहती है कि दोस्ती हो तो ऐसी हो। रजनी अनुपमा को घर चलने के लिए कहती है। तभी उसे बताया जाता है कि उसकी मिनिस्टर के साथ मीटिंग है। अनुपमा कहती है कि कोई बात नहीं, अब तो हम मिलते ही रहेंगे। रजनी अनुपमा से पूछती है कि तुम मुंबई कैसे आई? जसप्रीत और भारती बताती है कि अनुपमा हमें 10 महीने पहले मिली थी और तब से हमारे साथ है। रजनी अनुपमा की तारीफ करती है और कहती है कि ये सब लोग तुम्हें इतना मानते हैं तो मेरी जगह तुम्हें राजनीति में होना चाहिए। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि देश को तुम ही संभालो, मैं अपने परिवार को संभाल लूं, वही काफी है। इसके बाद रजनी चली जाती है। सभी अनुपमा को घेर लेती है और कहती है कि उसकी राजनीति में भी जान पहचान बढ़ गई है। दूसरी तरफ राही मोटीबा की सहेलियों को चाय सर्व करती है। वे राही से पूछती है कि तुम क्या करती हो? मोटीबा कहती है कि ये हाउसवाइफ है क्योंकि ये ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। मोटीबा राही को नीचा दिखाती है। राही हैरान होती है। तभी माही आती है तो मोटीबा माही की तारीफ करती है कि ऑफिस का आधा काम माही ने ही संभाला हुआ है। माही राही से कहती है कि आज आपकी क्लास है तो आप जाइए। राही कहती है कि अब जाने का कोई फायदा नहीं है। माही ताना मारते हुए कहती है कि आप तो कह रही थी कि आप सब संभाल लेगी, लेकिन आपने अपनी पहली क्लास ही मिस कर दी। राही हैरान होती है। मोटीबा माही को बैठा लेती है और राही से काम करवाती है। राही मन ही मन दुखी होती है। दूसरी तरफ अनुपमा जसप्रीत से कॉस्ट्यूम डिजाइनर के काम के बारे में पूछती है और सुझाव देती है कि अगर परी को ये काम मिल जाए तो यह इसमें बहुत तरक्की कर सकती है। भारती भी सहमत होती है। अनुपमा परी की तारीफ करती है और कहती है कि परी और ईशानी में बहुत टैलेंट है, बस इन्हें मौका मिलना चाहिए। अनुपमा समझाती है कि मौके मिलने पर हमें तैयार रहना चाहिए और उसे पकड़ लेना चाहिए। तभी वह कहती है कि इन दोनों को यहाँ काम तो मिल जाएगा, लेकिन इन्हें यहाँ नहीं रहना है, इन्हें घर भी छोटा लगता है। परी और ईशानी घबरा जाती है और कहती है कि हमें धीरे धीरे यहाँ रहने की आदत पड़ जाएगी। अनुपमा जसप्रीत से कहती है कि क्या तुम इन्हें रोजाना अपने साथ ले शूटिंग पर जाओगी? ये तुम्हारा ध्यान रखेगी? जसप्रीत पूछती है कि क्या ये दोनों रोजाना मेरे साथ जा पाएगी? परी और ईशानी खुश होकर सहमत होती है। जसप्रीत उन्हें साथ लेकर चली जाती है। अनुपमा खुश होती है और कहती है कि सही रास्ते पर लाने के लिए उल्टी बातें करनी पड़ती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी चोल वाले अनुपमा से अनुरोध करते हैं कि वह रजनी से बात करके चोल टूटने से बचा ले। दूसरी तरफ गौतम और बिल्डर मिलकर रजनी को रिश्वत देने की बात करते हैं और साइन करने के लिए कहते हैं। अनुपमा रजनी का पक्ष लेती है तो चोल वाले कहते हैं कि राजनेता का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी अपनी बात से पलट सकते हैं। अनुपमा परेशान होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।